हर कोई बात करता है मेल मास्टरबेशन की, लेकिन फीमेल्स कैसे मास्टरबेट करती हैं या वो खुद को कैसे प्लेजर करती हैं। बहुत सारी ऐसी मैरिजेस हैं जहां मेल इंटरेस्टेड नहीं होते, तो औरतें खुद को कैसे चरम सुख तक पहुंचाती हैं और कैसे खुद एंजॉय करती हैं, आज इस वीडियो में बात करूंगी। ये टॉपिक मैंने इसलिए लिया है क्योंकि बहुत से लोगों को उसकी नॉलेज ही नहीं है और फीमेल्स को पता ही नहीं है कि विदाउट अपनी वर्जिनिटी को डिस्टर्ब करे बिना खुद को कैसे प्लेजर देना है। चलिए, मैं बात कर रही थी फीमेल मास्टरबेशन की। अब ऐसे बहुत सारे केसेस रूटीन में आते हैं जब मेल्स ये कंप्लेन लेकर आते हैं कि मुझे मास्टरबेशन की बहुत ज्यादा आदत पड़ गई है, मैं इसे छोड़ना चाहता हूं, मैं इसमें कंपेल्ड फील करता हूं। और लोगों को ये बहुत बड़ा मिथ है कि लड़कियों को ऐसा नहीं होता, जबकि ये आंकड़ा बिल्कुल ही ऑपोजिट है। फीमेल्स भी उतनी ही एक्टिवली सेक्स और मास्टरबेशन करना चाहती हैं और उनके भी दिमाग में भी ये घूमता रहता है और वो करती भी हैं। लेकिन क्या तरीका होता है, कैसे बैलेंस करना है, सही तरीका क्या है, वो भी मास्टरबेशन के जाल में फंस जाती हैं, एडिक्शन के जाल में फंस जाती हैं। तो क्या सही तरीका है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला तरीका जो फीमेल खुद से मास्टरबेशन करते हुए यूज करती हैं वो है फर्नीचर से रगड़ना। बहुत सी ऐसी फीमेल्स हैं जो फर्नीचर, कोई सोफा हो सकता है, कोई साइड का कोई फर्नीचर का कोई स्टैंड हो सकता है, स्टूल हो सकता है, जिससे वो अपना जो क्लिटोरिस है उससे रगड़ती हैं। फीमेल्स में यूजुअली 5 तरीके का मास्टरबेशन ज्यादा किया जाता है। पहला, क्लिटोरिस स्टिमुलेशन, मतलब पेनिट्रेशन नहीं, इंटरकोर्स नहीं, मतलब उनके जो योनि के ऊपर का एक दानेदार हिस्सा है जिसे हम लिप्स कहते हैं या क्लिटोरिस कहते हैं, उसे वो रगड़ती हैं, मसलती हैं या फिर फिंगर यूज करती हैं, जिसे हम क्लिटोरिस स्टिमुलेशन कहते हैं। दूसरा तरीका होता है पेनिट्रेशन, जिसमें वो अंदर फिंगर इंसर्ट कर सकती हैं या फिर टॉय या फिर हम बोल सकते हैं कोई चीज वो अंदर इंसर्ट करना चाहे कॉन्डम पहनाकर, वो करती हैं ताकि उन्हें चरम सुख, दैट मीन्स उन्हें प्लेजर मिल सके, ऑर्गेज़म मिल सके। तीसरा तरीका होता है एरोजीनियस मास्टरबेशन, जिसे हम कहते हैं कि सिर्फ क्लिटोरिस और वजाना को छोड़कर उनकी निपल्स हो सकती हैं, कमर हो सकती है, चेस्ट हो सकता है, पेट के नीचे का एरिया हो सकता है, जिसमें वो छू कर या खुद को उस पर किस करके या बाइट करके अपने आप को प्लेजर देती हैं। फिर हम बात करते हैं एनल प्लेजर की। कई ऐसी फीमेल्स हैं जो अपने एनल में कुछ पेनिट्रेट करके, कुछ डाल के, जैसे कोई टॉय हो सकता है, उससे खुद को ऑर्गेज़म देती हैं। ये मास्टरबेशन के तरीके कॉम्बोज भी हो सकते हैं, जिसको ये भी पसंद है, एरोजीनियस भी पसंद है, उसको वजानल भी पसंद है, एनल भी पसंद है। इस तरीके से भी वो खुद को प्लेजर देती हैं। यहाँ वो टॉय के साथ प्लेजर दे सकती हैं, फर्नीचर के साथ खुद को रगड़ के प्लेजर दे सकती हैं, पिलो के साथ कर सकती हैं। कई ऐसी फीमेल्स हैं जो थाइस को आपस में रब करती हैं और उन्हें डिस्चार्ज होता है। कई फीमेल्स पॉर्न वॉच करके या कोई मूवी वॉच करके स्टिमुलेट करती हैं। कई फिंगर्स का इस्तेमाल करती हैं। कई ऐसी फीमेल्स हैं जो बेडशीट को रगड़ती हैं आपस में, थाइस के बीच में। कई ऐसी फीमेल्स हैं जो मास्टरबेशन करने के लिए बाथ फिसेट्स का यूज करती हैं। जैसे जब आप वॉशरूम जाते हैं तो शावर हेड्स मिलते हैं, छोटे छोटे शावर हेड्स होते हैं जिससे पानी आता है, तो बहुत जोर से जब पानी नीचे पड़ता है तो उससे भी बहुत ज्यादा सेंसेशन फील होता है। और कई फीमेल्स इस मेथड से भी खुद को मास्टरबेट करती हैं। ये कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो लोगों को पता नहीं है बट एक्चुअली फीमेल एंजॉय करती हैं बाथ टब में